हेलो दोस्तों, ईसा मसीहा के जन्म से शुरू हुई काल गणना जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई है, इसे नए साल 2024 की सभी देश बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम। आज ही के दिन से यानी कि नए साल की शुरुआत से पहले दिन से ही 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक यानी कि मकर संक्रांति के दिन तक अक्षत वितरण शुरू होगा और करीब 2 करोड़ परिवार तक यह पहुंचाया जाएगा। तो आज से हम हमारे राम लल्ला का जयकारा जरूर लगाएंगे और आपको भी अच्छा लगे तो जय श्री राम जरूर कमेंट में लिख देना। 2024 का नया साल सभी के जीवन में सुख और मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना। अगर हम सनातन की बात करें तो सिर्फ बोलने के लिए होता है कि हमारा सनातन सैकड़ों साल पुराना है और सदियों से नित्य सत्य सनातन, ये सब हमारी जबान पे बहुत ही आ चुका है और आम हो गया है। पर ये सब जानते हैं तो अभी सनातन हिंदू कैलेंडर में कौन सा साल चल रहा है, यह किसी को पूछेंगे तो इधर उधर देखकर सर खुजलाते रहेंगे। सोचिए कितना पावर होगा उन संस्कृति का जिसको पूरी दुनिया में खुद का झंडा गाड़ दिया और आज पूरी दुनिया इसी कैलेंडर को ही अनुसरण करती है। पर हमारा दिमाग तो हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही है और इसी सोच ने हमारे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि ईसा मसीहा तो 2023 साल पहले ही आए थे इस पृथ्वी पर और हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, तो इससे पहले समय गणना काल गणना का क्या माप रहा होगा। यह प्रश्न हमें परेशान करता रहा और हमने खोजबीन किया। आखिर कुछ नतीजा मिला जो आज हम आपके सामने रखेंगे। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबको तुरंत मिल पाए। और अभी इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, सभी के जीवन के शुभ और मंगलमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम हमेशा हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की, हमारे पूर्वजों ऋषि मुनि संतों और अवतार लेकर मानव जाति को सही धर्म सिखाने वाले परमात्मा की बात करते हैं। हमारे आदर्श राम कृष्ण और शिव है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, सर्जन किया और विनाश भी उनकी मर्जी से ही होगा। ऐसे परमेश्वर की महिमा का क्या कहना। उन्होंने ही हमारे ऋषि मुनि और संतों को आज्ञा दी और दिव्य दृष्टि देकर पूरी सृष्टि के लिए ऐसे ग्रंथ दिए हैं जिसमें काल गणना का विस्तृत वर्णन है और ऐसा वर्णन कि जहां आज का विज्ञान पहुंच भी नहीं सकता है और ना ही कंप्यूटर पर इसकी गणना आ सकती है। ऐसी सूक्ष्म गणित दिया है, कंप्यूटर की भी वहां लिमिट आ जाती है। कलयुग में 6 व्यक्तियों ने संवत चलाए जिसमें है युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन और कल्कि। इससे पहले सप्त ऋषियों ने संवत चलाए थे जिनके आधार पर ही बाद के लोगों ने अपडेट किया। इसमें से ज़्यादा सही विक्रम है। काल गणना में क्रमशः प्रहर, दिन, रात, पक्ष, अयन, संवत्सर, दिव्य वर्ष, मनवंतर, युग, कल्प और ब्रह्मा की गणना की जाती है। हिंदू काल गणना के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। यदि दुनिया में कोई वैज्ञानिक कैलेंडर या समय मापन
निर्धारण की पद्धति है तो वह है भारत के प्राचीन वैदिक ऋषियों की पद्धति। इसी पद्धति को ईरानी और यूनानियों ने अपनाया और इससे ही बाद में अरब और मिस्र के वासियों ने अपनाया। किंतु कालांतर में अन्य देशों में बदलते धर्म और संस्कृतियों के प्रचलन ने इसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया। उस काल में दुनिया भर के कैलेंडर में मार्च का महीना प्रथम महीना होता था, लेकिन उन सभी कैलेंडरों को हटाकर आजकल अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलन में है। अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया। ऐसे में उन्होंने अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति सहित ईसा के कैलेंडर को भी पूरी दुनिया पर लाद दिया। वैदिक ऋषियों ने इस तरह का कैलेंडर या पंचांग बनाया जो पूर्णतः वैज्ञानिक हो। उससे धरती पर ब्रह्मांड का समय निर्धारण किया जा सकता हो। धरती का समय निर्माण अर्थात कि धरती पर इस वक्त कितना समय बीत चुका है और बीत रहा है, और ब्रह्मांड अर्थात अन्य ग्रहों पर उनके जन्म से लेकर अब तक कितना समय हो चुका है, यह निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक सटीक समय मापन पद्धति विकसित की थी। आश्चर्य है कि आज के वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ऋषियों की यह समय मापन पद्धति आज के खगोल विज्ञान से मिलती जुलती है, जबकि उन्हें कहना यह चाहिए कि ऋषियों ने हमारे हजारों वर्ष पहले ही एक वैज्ञानिक समय मापन पद्धति खोज ली थी। ऋषियों ने इसके लिए सौर मास, चंद्रमास और नक्षत्र मास की गणना की और सभी को मिलाकर धरती का समय निर्धारण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का समय भी निर्धारण कर उसकी आयु का मान निकाला। वैसे यह ज्योतिष अगर किसी ने सीखा हो तो उनमें ये सब आता है और सिखाते भी है। जैसे कि मनुष्य की आयु प्राकृतिक रूप से 120 वर्ष होती है, उसी तरह धरती और सूर्य की भी आयु निर्धारित है। जो जन्मा है वो मरेगा। ऐसे में वैदिक ऋषियों की समय मापन की पद्धति से हमें जहाँ समय का ज्ञान होता है, वहीं हमें सभी जीव, जंतु, वृक्ष, मानव, ग्रह और नक्षत्रों की आयु का भी ज्ञान होता है। ऋषियों ने सूक्ष्मतम से लेकर बृहत्तम माप, जो सामान्य दिन रात से लेकर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा के दिन रात तक की गणना की है, जो आधुनिक खगोलीय माप को वो दर्शाता है। यह गणना पृथ्वी व सूर्य की उम्र से भी अधिक है तथा ऋषियों के पास और भी लंबी गणना का माप है, लेकिन वो हमारे दिमाग में बैठना और याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये गणना कैसी है वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। युगमान 4,32,000 वर्ष में सातों ग्रह अपने भोग और सर को छोड़कर एक जगह आते हैं। इसी युति काल को कलयुग कहा गया और 2 युति को द्वापर कहा गया। इसी 3 युति को त्रेता तथा 4 युति को सतयुग कहा गया। चतुर्युगी में सातों ग्रह भोग एवं सर सहित एक ही दिशा में आ जाते हैं। यह काल गणना का जो मैप है वो हम आपको पूरा इसमें दे देंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं और उसको थोड़ा याद करके थोड़ा सा इसमें सर्च भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब भी पंडित जी कोई संकल्प कराते हैं तो संस्कृत वाक्य सदियों से बोला जा रहा है। इसमें यदि कुछ परिवर्तन होता है तो वह बस देश, प्रदेश, संवत्सर, मास और तिथि का ही परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि
जब भी हम कराते हैं तभी जिस दिन की जो तिथि होती है वो तिथि हम बताते हैं, बोलते हैं, और जो मास पक्ष आदि होता है वो बदलता रहता है, लेकिन उसका जो संस्कृत का जो वर्डिंग है वो आज भी वही प्रचलन है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। यह संस्कृत वाक्य ये दर्शाता है कि इस वक्त कितना समय बीत चुका है। जैसे कि ओम अस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणानां द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमकलियुगे प्रथमचरणे कलिसंवत्सरे या युगाब्दे जम्बूद्वीपे ब्रह्मावर्तदेशे भारतखण्डे मालवदेशे अमुक संवत्सरे अयने ऋतु मास पक्ष तिथो समये यथा जातके, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। यह सब हमारी काल गणना है, लेकिन अभी यह सिर्फ संकल्प के लिए ही रह चुका है और हमारा जो कैलेंडर है वो अभी कहीं मिलने को भी मुश्किल है और हम अभी इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। आशा हम करते हैं कि आगे जाके हम इस पे थोड़ा विचार करके कुछ चेंज परिवर्तन लाए, ताकि अगर हमको हमारे सनातन को मजबूत करना है तो इसकी नींव है वो यही है, इधर से ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मंथन, और अगर आपको ये मंथन हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में अब से लेके मकर संक्रांति तक जय श्री राम बोल दीजिए, जय सनातन धर्म। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।